ओके, लास्ट वीडियो में हमने 5 कॉमन पेंसिल ग्रिप मिस्टेक्स देखी थी। आज हम और 5 मिस्टेक्स देखेंगे जो डायरेक्टली आपकी कंस्ट्रक्शन, शेडिंग, ओवरऑल स्केच क्वालिटी को अफेक्ट करती है, और मैं ये सब प्रैक्टिकली स्केच करके ऑफ कोर्स सिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। मिस्टेक नंबर 6, कंस्ट्रक्शन सिर्फ गाइड है, फिर फाइनल स्केच में अभी भी क्यों दिख रही है। देख सकते हो, देखो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मैंने ट्राइपॉड ग्रिप से डार्क लाइंस के थ्रू बनाया। अब इसके ऊपर डिटेल्स ऐड करती हूँ तो प्रॉब्लम देखी, कंस्ट्रक्शन अभी भी विजिबल है। अब सेम ऑब्जेक्ट ओवरहैंड ग्रिप से ट्राई करते हैं। साइड ऑफ पेंसिल यूज़ करते हुए लाइट कंस्ट्रक्शन, अब डिटेल्स ऐड करते हैं, डिफरेंस खुद देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में चली गई एंड मैंने ग्रिप कहाँ पर चेंज की। सो याद रखो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग नहीं होती, कंस्ट्रक्शन स्केप फोल्डिंग होती है। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद स्केप फोल्डिंग नहीं दिखनी चाहिए। ओके, यू कैन सी द रिजल्ट्स, डिफरेंस बिटवीन द ग्रिप्स। मिस्टेक नंबर 7 कि ओवरहैंड ग्रिप से हमने ट्राई किया बट लाइन बन ही नहीं रही है। ये बिगिनर्स का बहुत कॉमन कंप्लेन है, आपका भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ग्रिप नहीं भी तो हो सकती है। हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस करने के तरीके में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही हो। अगर आप रोज़ सिर्फ एक ही साइज़ के सर्कल, एक ही साइज़ की लाइन बना रहे हो या एक ही टाइप की लाइन रिपीट करे जा रहे हो और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट दिख भी नहीं रहा, मिस्टेक भी नहीं हो, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, बस एक मूवमेंट रिपीट कर रहे हो। लार्ज सर्कल्स बनाओ, स्मॉल सर्कल्स बनाओ, लार्ज लाइंस बनाओ, डिफरेंट एंगल्स ट्राई करो, डिफरेंट डायरेक्शन ट्राई करो, क्योंकि मूवमेंट तो चैलेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो ओवरहैंड ग्रिप नेचुरली इम्प्रूव होगी। यू कैन सी किस तरीके से कर्व्स ऐड कर सकते हो कि चैलेंज करना है हैंड मूवमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए विद ओवरहैंड ग्रिप। मिस्टेक नंबर 8, ग्रिप का शेडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा आप सोचते हो। सेम पेंसिल सेम पेपर देख सकते हो। पहले मैंने राइटिंग ग्रिप यूज़ करी थी, देखो बहुत शेडिंग अच्छी लग रही थी। अब सेम पेंसिल को हम साइड से यूज़ करके देखते हैं ना, सडनली ट्रांजिशन स्मूथ लगने लगी। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया चेंज हो गया। जैसे कि ब्रश को हम अलग अलग एंगल से पकड़ने पर स्ट्रोक चेंज हो जाता है, वैसे ही पेंसिल भी बिहेव करती है। आपको लाइट प्रेशर के साथ में लेयर्स ऐड करनी है। डार्क यूज़ करोगे तो लेयर्स ऐड करने का भी चांस नहीं बचेगा ना। सो लाइटली करती है तो लेयर्स भी ऐड कर सकते हो एंड स्मूथ ट्रांजिशन भी दे सकते हो। आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। पेंसिल ग्रिप सीरीज़ में हमने जो 10 कॉमन मिस्टेक्स पहले कवर की थी, उन सबको मिलाकर मैंने एक ये फ्री वर्कबुक ऑर्गेनाइज़ की है। इस वर्कबुक के अंदर आपको सिर्फ मिस्टेक्स ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस वर्क्स भी मिलेंगे एंड ऑल्सो जिससे आप इन कंसेप्ट्स को अपनी स्केचिंग में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इस वर्कबुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद अपने प्रैक्टिस वर्क्स को मुझे शेयर करना ना भूलें इस व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको पर्सनली रिव्यू भी करूँगी एंड आप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारी व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, फ्री कम्युनिटी। बाकी मेंबर्स भी डिफरेंट कंट्रीज़ से, डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ पे हमारे साथ में डेली स्केचिंग करते हैं। नाउ मिस्टेक नंबर 9 कि आपकी पेंसिल पेपर को टच कर रही है या फिर दबा रही है। देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये सर्कल मैंने इंटेंशनली बहुत प्रेशर देकर बनाया है। अब इसको इरेज करके देखते हैं तो क्या बैकग्राउंड में लाइन गई? नहीं गई, रह गई। पेपर पर इम्प्रेशन अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है क्योंकि पेंसिल सिर्फ ड्रॉ नहीं कर रही थी, पेपर को दबा भी रही थी। अब सेम शेप, लाइट, टच, रिलैक्स प्रेशर से सर्कल बना रही हूँ, डिस्टेंस से पकड़ के। नाउ इरेज करके देखते हैं, डिफरेंस क्लियर है? बिल्कुल भी नहीं रही यहाँ पे लाइन। सो बिगिनर्स को लगता है कि डार्क लाइंस इज़ इक्वल टू बेटर लाइन, लेकिन इन कंस्ट्रक्शन स्टेज पर हमें डार्क लाइन बनानी ही नहीं है, कंट्रोल्ड लाइन चाहिए सो दैट उसको इरेज ना भी करें तो भी दिखे ना। मिस्टेक नंबर 10 कि परफेक्ट ग्रिप एग्जिट करती है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों का कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक ग्रिप यूज़ करते हैं, नहीं करते। वो ग्रिप चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेज। कंस्ट्रक्शन है तो ओवरहैंड ग्रिप, डिटेल्स है तो राइटिंग ग्रिप, मेजरिंग है तो दैन ओवरहैंड ग्रिप या एक्सटेंडेड ग्रिप, शेडिंग है तो साइड ग्रिप। सो क्वेश्चन ये नहीं है ना कि बेस्ट ग्रिप कौन सी, क्वेश्चन ये है कि अभी आप किस स्केच में, किस स्टेज पर वर्क कर रहे हो। सो अगर आपने दोनों चीज़ देखे होंगे तो अब आपको समझ आया होगा कि ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए परफेक्ट पेंसिल या परफेक्ट ग्रिप नहीं चाहिए होती। आपको क्या चाहिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस स्टेज पर आपको कैसे पेंसिल को यूज़ करना है, कैसे वर्क करना है, क्या डिफरेंस वहाँ पर आएगा।
क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना है, यहाँ पे आज आपको क्लियर हो गया, एंड कैसे किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप अभी कर रहे थे एंड कौन सी नहीं कर रहे थे, यानी कि पहले से जिसके बारे में पता था। ओके, थैंक यू सो मच। Bring me into golden sunlight.